देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, गर्व और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर गांव कस्बों तक तिरंगा शान से लहराता दिखा। इसी कड़ी में झबरेड़ा नगर पंचायत में भी गणतंत्र दिवस का पर्व पूरे सम्मान और उल्लास के साथ मनाया गया। झबरेड़ा नगर पंचायत परिसर में अध्यक्ष किरण चौधरी एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी, झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति एवं समस्त सभासदगण व भारी संख्या में पहुंचे व कस्बा वासियों के द्वारा ध्वजारोहण कर 77वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी, नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी एवं समस्त सभासदगण मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने कहा कि आज पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये दिन हमें उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने 1947 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हुई। वहीं इसी के साथ उन्होंने नगर पंचायत के द्वारा विकास कार्य की भी सराहना करी। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी के द्वारा पिछले 1 साल के कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया और 77वें गणतंत्र दिवस की देश व प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी गई। आज उन्हीं की याद में, जिनकी बदौलत हमें ये आजादी मिली है, उनको नमन करते हुए समस्त सभागण और हमारे सभी हमारे बड़े और मेरे कार्यक्रम के आदरणीय हमारे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही त्योहार वाले पर्व की तरह हम इसको मनाया है और हमारे सभी सभासद नगर पंचायत बोर्ड द्वारा और हमारे कस्बा परिवार में बड़े हर्षोल्लास के साथ इस गणतंत्र दिवस को, जिससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब ने संविधान को के निर्माता जाने जाते हैं, बनाया, जिससे हर नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर चले और उनको एक संविधान बनाए, कानून बनाया भारत की तरक्की और उन्नति के लिए। मैं यही संदेश देना चाहूँगी अपने कस्बे परिवार को, अपने देश और प्रदेश वासियों को, अपने कस्बे वासियों को गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं। लगभग 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है और काफ़ी सारे विकास कार्य हमने किए, हमारे नगर पंचायत बोर्ड द्वारा किए गए हैं, जैसे कि सड़क नाली का निर्माण किया गया है। 9 के 9 वार्डों में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ कार्य नहीं हुआ है। लाइट की व्यवस्था हुई है, टैंक की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था और भी बाकी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। अभी तो 1 वर्ष ही हुआ है, अभी आगे भी आप देखिए विकास हमारे कस्बा में जो नंबर 1 उत्तराखंड में चलाया जाएगा, उन तरीके से विकास किया। बिल्कुल, बहुत सारी सौगातें दी गई हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैं यही कामना करूंगी अपने कस्बा झबरेड़ा से कि सौहार्द और प्रेम जैसा बनाए रखा है, ऐसे ही सदा बनाए रखे। जी बिल्कुल, तुरंत की तुरंत समस्याएं हल की जा रही हैं, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है तो अगले दिन भी किया जा रहा है। 77वीं गणतंत्र दिवस है और निश्चित तौर पर एक हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। कार्यक्रम क्या त्यौहार कहूँगा। हमारा संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित जो संविधान लागू हुआ, जिससे आम जन को भी मौका मिला कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। चाहे वो बहुसंख्यक लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक लोग हैं, संविधान में सब बराबर हैं। और ये कार्यक्रम में आपने विशेषता देखी होगी कि इसमें विभिन्न पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो लोग रहे। यहाँ कोई राजनीतिकरण नहीं था, ये नगर पंचायत का प्रोग्राम था और नगर पंचायत में झबरेड़ा में खासकर स्वादपूर्ण हमेशा ये प्रोग्राम बनते रहे, चाहे कोई भी भाजपा में रहा, कांग्रेस में रहा, बसपा में रहा। निश्चित तौर पर इस कस्बे के विकास और उन्नति के लिए सब लोगों ने एक मत होकर विचार गोष्ठी करी और जो सही निर्णय कस्बे के लिए होता है वो सदैव लिए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तयबाजारी खत्म करने का वादा किया था, निश्चित तौर पे वो हम लोग कर चुके हैं। आपके सामने आज लाइसेंस इशू करे गए हैं और तयबाजारी जो ली जाती थी वो हमने खत्म कर दी है। यहाँ पर देखिए, तयबाजारी खत्म करने से क्या हुआ कि 10 रुपए रोज के हिसाब से तयबाजारी ली जाती थी लोगों से पहले। अब जो मान लिया तयबाजारी का ठेका जिसको भी छूटता था, वो ठेकेदार कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, वो भी एक मॉनिटरिंग का था, लोगों को एक शिकायत थी।
अब हमने क्या करा, अगर आप 300 रुपए का हिसाब जोड़ें कि भाई आपकी 10 रुपए रोज हो गया, यानी कि महीने के 300 रुपए हो गए, और साल के कितने हो गए, 3600 रुपए। तो हमने कहा भाई इसको 1500 रुपए में आप पूरे साल का लाइसेंस ले लीजिए, आपसे कोई रोज मांगने नहीं आएगा, हर 6 महीने में लाइसेंस को रिन्यू करवा लीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग कार्य करते हैं रेडी वाले, लेकिन फिर कहीं और चले जाते हैं, नहीं कर पाते, तो उसकी व्यवस्था हम लोगों ने करी। और उस लाइसेंस बनने से नगर पंचायत को ये भी पता रहेगा हमारे यहाँ कितने वेंडर हैं, हमारे कस्बे के कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, कोई घटना अप्रिय कस्बे में होती है या कोई बात होती है तो डाटा पब्लिक का हमारे पास है, जिससे हम पुलिस प्रशासन की भी मदद करते हैं। देखिए, कस्बा जरवेड़ा पहला एक कस्बा है जिसमें सरकारी विद्यालय, चाहे वो कन्या इंटर कॉलेज हो, प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 हो, प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 हो, स्मार्ट क्लास बिना नगर पंचायत की लागत से, जिसमें HDFC बैंक द्वारा CSR फंड का हमने आग्रह किया और उन लोगों के सहयोग से लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए पर क्लास में व्यय होता है। तो आज हमारे कस्बे के गरीब बच्चों के भविष्य को देखते हुए, जो उनके माँ बाप हैं, जो सामर्थ्य नहीं है, जो बड़े स्कूलों में नहीं जा सकते, उनको वो शिक्षा पद्धति की सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई। देखिए, एम्बुलेंस, क्योंकि कस्बे में जो एम्बुलेंस थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थी, और शुरू में नगर पंचायत जरवेड़ा पे क्योंकि पहला फंड नहीं आया था, लेकिन क्योंकि संपर्क सूत्र हैं, फिनोलेक्स कंपनीज हैं, आसाई इंडियाज हैं, हमने उनसे आग्रह किया, उनसे करा और उन लोगों का सहयोग रहा, तो उन्होंने 11 लाख की एम्बुलेंस कस्बे की भलाई के लिए दी। हम उनका भी धन्यवाद करेंगे आपके माध्यम से। देखिए, लगभग 7.5 करोड़ रुपए विकास कार्य के हो चुके हैं, और शायद मैं तो ये भी कहूँगा कि ये तो चीज़ है ही है, लेकिन हमारा कस्बा एक पहला कस्बा ये भी होगा, कस्बे के रूप में बात कर रहा हूँ। यूँ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे छोटे गांव होते हैं या कस्बे होते हैं, कि यदि किसी के यहाँ दुर्घटना हो जाए और शव के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत हो, तो उसकी उपलब्धता भी नगर पंचायत द्वारा शमशानों में करा दी गई है। उस शख्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 100 क्विंटल के करीब लकड़ी पहले खेप में नगर पंचायत द्वारा बताई गई है, और किसी से कोई नहीं है, सरकारी रसीद का पैसा, सरकारी रसीद उसको मिलेगी, जितना वो तोल के लेगा, जिससे किसी भी दुखद घटना हो जाए या दुखद परिवार में ऐसी स्थिति आ जाए तो उसे सड़क पे ना फिरना पड़े, मंगलौर ना जाना पड़े या कहीं और लकड़ी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। तो ये भी एक अच्छा साधुवाद नगर पंचायत अध्यक्ष एवं उसके सभासदों द्वारा कराया गया। मैं सभी लोगों को सतते हुए अपने गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसे कि पूरे हमारे देश में यह 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान लागू हुआ था, मनाया जा रहा है। और नगर पंचायत झरवेड़ा में भी इतनी सर्दी में भी काफ़ी लोग आए, ये बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, सम्मान दिखाया उन्होंने अपना। और हमारे यहाँ बोर्ड के मेंबर, अध्यक्ष महोदय और समस्त लोग उपस्थित थे। तो एक नगर पंचायत झरवेड़ा का 1 साल का जो कार्यकाल रहा बहुत ही सुंदर। पहले 5 सालों में जो कार्यकाल रहा उससे 2 गुना ज़्यादा विकास कार्य करा। सब भाईचारा है, सब लोग संतुष्ट हैं, कोई किसी किस्म की तानाशाही वगैरह किसी टाइप का कुछ नहीं है। वो जो भी निर्माण कार्य हुए नए उसमें कोई भी नाली हो या सड़क के बराबर में जो इंटरलॉकिंग है, धूल उठती मट्टी उठती उसके लिए है, कहीं चैनल है वो है। जो इस स्कूल है हमारी नगर पंचायत में 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 लड़कियों का इंटर कॉलेज है, तीनों में स्मार्ट क्लास दी गई है, जो उत्तराखंड में एक रिकॉर्ड है। पहला पूरे उत्तराखंड में किसी नगर पंचायत में ये सिस्टम नहीं है। 7.5 करोड़ का विकास कार्य हो चुका है, जो सड़कों का, नालियों का, जहाँ चैनल वगैरह टूटे पड़े हैं वे सारे के सारे बिल्कुल कंप्लीट